तो अब मैं जा रहा हूँ कारनक टेम्पल। तो ये मेरा जी टांगा है। चलो चलो चलो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ऐसे ही आप अंदर यहाँ से निकलते हैं, मेरे पीछे इसके अच्छा कुछ जो ये पिलर्स हैं ना बड़े बड़े, इसमें कुछ जस्ट नॉर्मल हैं और कुछ ख़ास किस्म के हैं जिसके अंदर जो है उन्होंने रंग भर के और अपनी लिखाई को वाज़ह करने की कोशिश की है। ये जो मेरे पीछे वाला ये वाला है, इसको आप देखें तो इसमें जो है रंग भर के शो किया है कि ये जो है ये समथिंग डिफरेंट है। बाकी जो हैं जो बाकी के पिलर्स हैं वो नॉर्मल हैं। इस लाइन में जो पिलर्स हैं वो सारे ही तकरीबन रंगदार हैं, जो कि रंग अभी भी उनका इंटैक्ट है। मोस्टली जो रंग यूज़ करते थे वो रेड, ग्रीन एंड ब्लू यूज़ करते थे, जो अभी भी स्टिल वहाँ पे वैसे का वैसा ही है। ये देखें जी, शाहकार नमूना एक, जिन लोगों को ये नहीं लगता कि भाई ये एक ही पत्थर है, ये उसकी एक एग्जांपल है। बड़ा सा ग्रेनाइट का पत्थर जिसके बीच में तराशी गई है इनकी एंशिएंट लैंग्वेज। इस साइड से देखें तो ये पूरा बड़ा सा एक ही पत्थर है और ये अभी यहाँ से डीके हो रहा है यहाँ से, लेकिन इतना इजीली नहीं हो रहा। मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ पुल करने की, लेकिन नहीं, काफ़ी जो है सख्त किस्म का ये पत्थर है और ये वन पीस है। हर जगह पे इन्होंने तराश के बनाए और ये देखिए कितना बड़ा है। ये कम से कम जो है 12 से 15 फुट के करीब पत्थर है। ये यहाँ पे इन्होंने सजा के रखा हुआ है दिखाने के लिए कि ये कौन कौन से पत्थर इस्तेमाल होते हैं। भाई हमसे तो ये हिलता भी नहीं है, और नहीं थोड़ा सा हिल गया है, हाँ थोड़ा सा तो हिल गया है, लेकिन ज़्यादा नहीं हिला सकता मैं इसको। 2 हाथों की ज़रूरत है। ये इनका क्लोसल जो है ये आपको जगह जगह मिलेगा, तुर्की में भी, मोरक्को में भी और इजिप्ट में भी है यहाँ पे। इसी तरह इस टेंपल की अनदर एंट्रेंस जो है एलिवे से होते हुए एक और अहाता इनका, उधर चलते हैं और वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसा है। इसी पत्थर के पीछे दीवार देखें, इस दीवार के ऊपर जो है वो फारूक जो इनका किंग है उसकी फ़ोटो, फिर नजराने उनके वो जो है पेश करते थे। स्टोरियाँ खुद ब खुद बताती हैं कि जी हम कैसे थे, हर चीज़। इसके बरअक्स यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए हैं जो काफ़ी जगहों से टूट के में भी इन्होंने इकट्ठे करके रखे हैं। इतने बड़े भाई पत्थर उठाना, उनको एक दूसरे के ऊपर रखना और उनको तरीके के साथ जोड़ना, उस वक़्त आज से 4 से 5 हज़ार साल पहले वाकई ख़त्म है इन लोगों पे। ये जो आपको बड़ा सा कोलोसल नज़र आ रहा है, इसको ओबलिस्क भी कहते हैं यहाँ पे, और ये 1 स्टोन ग्रेनाइट का तकरीबन 200 मीटर के करीब है। ये एक पत्थर के ऊपर वैसे ही कार्विंग हुई है, 2 गार्ड्स खड़े हैं और ये भी बाहर की तरफ आउटवर्ड जो है इनकी जो है एनग्रेविंग इन्होंने की हुई है। ये उनका फारो का स्टैचू, जिसके गले पे राउंड सा इस तरह का जो होता है उसको रॉयल किंग माना जाता था कि वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है और वो फारो है। इसका एक हाथ टूट गया है और ये स्टैचू जो है इस तरह एक रूम, ये बेसिकली रूम है जहाँ पे इसको रखा गया है। लेकिन ये देखा जाए तो ये बिल्कुल जो है ये मार्बल का है, एक 1 पीस पत्थर। ये एक तरफ मर्द का स्टैचू है और एक तरफ औरत का स्टैचू है। इनका जो लेफ़्ट पाँव है अगर आप देखें तो मर्द का भी आगे है और औरत का भी आगे है। इसका मतलब ये है कि ये पहरेदार जो हैं ये किसी भी सिचुएशन को टैकल करने के लिए ऑलवेज़ रेडी हैं। और ये मैंने पहली चीज़ देखी है कि एक तरफ औरत और एक तरफ जो है वो मर्द। नहीं तो नॉर्मली दोनों तरफ एक ही जैसे गार्ड होते हैं और वो अपना वो पकड़ के जो स्पेयर होता है उनका खड़े होते हैं दरवाजे पे
लेकिन ये जो है डिफरेंट दरवाज़ा है। और इसके पीछे जो है इनकी सिविलाइजेशन है, ज़रा देखते हैं कि वहाँ पे क्या है। हो सकता है इनकी यहाँ पे रहाइश गाह हो या इबादत गाह है या जैसी भी है। तो इधर से इस दरवाज़े में से गुज़रते हुए ये स्टैचूज़ दोनों बाहर हैं। इस स्टैचू की बैक पे भी लिखावट है एंशिएंट इजिप्शियन की, और इसके भी बाहर है। 1 स्टोन पीस आर्ट वर्क आपके सामने मौजूद है। अब ये देखें जी, ये जो इनके कॉलम्स हैं, कॉलम्स के रिमेन्स पड़े हैं यहाँ पे 1 2 3 4 के करीब, और कुछ हाफ कटे हुए हैं और कुछ ऐसे हैं। तो हो सकता है कि ये भी जो है कॉलम्स ऑल द वे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और अब जो है इनका रिमेन्स जो है इस कमरे में इतना ही रह गया है। यहाँ से अगर मैं इस तरफ जाऊँ तो यहाँ पे एक दरवाज़ा है जो कि दूसरे रूम की तरफ कनेक्ट करता है, तो मैं आपको उधर लेके चलता हूँ। तो बेसिकली ये कमरे जगह जो है अब जो खंडरात में तब्दील हो चुकी हैं। किसी ज़माने में हो सकता है कि यहाँ पे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन हो, अब तो बिल्कुल ही जो है ना खंडर बन चुके हैं। और ये अहाता हर दफ़ा हर नए फ़ायरोज़ ने इसको एक्सपेंड ही किया है। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि हर दौर में जो भी इनके फ़ायरोज़ आए हैं उन्होंने इसको एक्सपेंड किया है। मेरे पीछे एक और जो है सिविलाइजेशन का नमूना नज़र आ रहा है, बिल्कुल जो है मकबरा नुमा घर है। घर भी हो सकता है, उनकी इबादत गाह भी हो सकती है, और उनकी वर्शिप वाली प्लेस भी कुछ भी समथिंग सिमिलर टू दिस। ये अहाता जो है काफ़ी बड़ा अहाता है, जिसमें से मेन जो साइट है इनकी वो इनकी इबादत गाह, जहाँ पे ये सारे सेरेमनीज़ अपनी परफॉर्म रिचुअल्स करते थे, वो इस साइड पे है। बाकी ये अहाता अगेन जगह जगह पे आपको जो है वो मिलेंगे स्टैचूज़ जो कि उनके फ़ारस के हैं, और वो ऐसे इस स्टाइल में खड़े हैं कि जी वो किंग है और गार्ड है इस इलाके के, और वो पावर की निशानी समझी जाती थी, और उसके लिए हर चीज़ हर नजराना जो है इनके लिए दिया जाता था। मेरे पीछे एक और एंट्रेंस है, उसके बाहर भी ऐसे ही जो इनका किंग है फ़ारो वो खड़ा हुआ है, और दूसरी साइड पे जो किंग है वो हाफ ब्रोकन है, टूटा हुआ है, यानी कि उसका जो पुतला है वो टूट गया आधा। एक अभी स्टिल इंटैक्ट है, लेकिन उसकी जो वो शक्ल है वो थोड़ी सी डैमेज हो चुकी हुई है वक्त के साथ। तो ओबियसली कदीम तरीन जो है ये आसार कदीमा में से एक है। और इसके आगे ये जो 2 पिलर्स नज़र आ रहे हैं उनमें से एक हाफ़ है और एक जो है वो आलमोस्ट अपनी कंप्लीट शक्ल में नहीं है। सो ये भी इनकी एक एलीवे है जो कि उस तरफ जाती है, जो कि इनका अहाता और रहने की रहाइश का भी हो सकती है। ये देखें इनके छोटे छोटे ये कमरे बनाए होते थे में भी, ये जो हैं इनके वर्कर्स के लिए या इनके जो खिदमत गुजार हैं उनके कमरे छोटे छोटे, ताकि जो है उनको भी यहाँ पे पनाह मिल सके और वो अपना काम अच्छे तरीके से अंजाम दे सकें। ये उस अहाते का मेन एरिया है, और इसका भी स्ट्रक्चर का स्टाइल एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे आपने दूसरे अहातों का देखा है। और ये सबसे लास्ट में इसके पीछे फिर एक और जो है वो कंपाउंड है जिसके अंदर सिविलाइजेशन के आसार मिलते हैं। ओके, इस रूम के बारे में कहा जाता है कि जी ये रैमसेस का रूम था और उसकी बेगम का रूम था। इसमें उसकी कंप्लीट जो है उसकी फ़ोटो और उसके जो है उसकी रानी की भी साथ में फ़ोटो है। ये इस रूम में कलर है, इसमें बिल्कुल भी लाइट नहीं है, लिहाजा ये जो है कहा जाता है कि ये उसका रूम था। ओके जी, ये मुझे एक कॉर्नर में चीज़ मिली है जो कि इन्होंने इजिप्ट वालों ने उनकी जो साइंस है उसकी रेप्लिका बनाने की कोशिश की है। अब आप ये देखें कि इस दौर के अंदर जब आपके पास हर चीज़ टेक्नोलॉजी मौजूद है, ट्रेसिंग की फैसिलिटी मौजूद है, आपके पास कंपासेस, हर चीज़ जो डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होती हैं, जो ड्राइंग के लिए यूज़ होती हैं वो मौजूद है, लेकिन फिर भी इसके अंदर वो निफासत नहीं है, वो क्लैरिटी नहीं है जो उन चीज़ों के जो ओरिजिनल के अंदर है। इसको ज़रा गौर से देखें आप, तो एक तो नंबर एक इनकी लाइंस ठीक नहीं है, सेकेंडली उसके जो प्रिंट्स हैं उसके फीचर्स ठीक नहीं है, उनके प्रिंट्स के ऊपर छोटे छोटे लाइंस हैं, इन्होंने बिल्कुल प्लेन रखा है। सो बेसिकली इन्होंने इसको बना तो लिया है लेकिन ये एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। उन्होंने दिखाया भी है जी रेप्लिका ट्रेजर्स
कोशिश की है उन्होंने बनाने की कि जी ये कैसा था, लेकिन वो एग्जैक्ट वो चीज़ नहीं बनी जो असल है। सो इसलिए कहते हैं असल हमेशा असल होता है और नकल असल की जगह नहीं ले सकता। ले जी टेंपल का एक और व्यू मेरे पीछे, ये है टेंपल का बैक व्यू। यहाँ पे भी उन्होंने अपने अमून जो गॉड हैं, इनके जो फ़ैरोज़ हैं वो रखे हुए हैं, और कुछ उनमें से किसी की हालत ख़राब है, किसी की नहीं, बाकी इंटैक्ट हैं। सो ये टेंपल का ईस्ट वाली साइड का जो अहाता है उसका बैक व्यू है, और ये यहाँ से ऐसे नज़र आता है इस साइड से। इस साइड पे टोटली रूइंस हैं, और वो एक कमरा था जो मैंने आपको आगे दिखाया है फ़ैरो का, जिसको वो बंदा बता रहा था कि जी ये रैमसिस का कमरा है और उसकी मलका का कमरा है। सो ये बैक साइड ऑफ द टेंपल। जी इनमें से एक मुझे ये चीज़ भी मिली है, इसको भी कहते हैं किसी ज़माने में पहरेदार मुहाफ़िज़ होती थी बिल्ली, और ये बिल्ली बड़े आराम से बैठी हुई है सुकून के साथ और रेस्ट कर रही है। बिल्ली मियाँ 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 मियाँ, बिल्ली भी मियाँ मियाँ करती है। एक और अहाते का है जी ये कोलोसल, जिसको बेलिस्क भी कहते हैं यहाँ पे। ये है टेंपल का अनदर बैक साइड ऑफ द टेंपल। इसका कोई साइज़ इतना बड़ा नहीं है, मिडल ऑफ द कंपाउंड उसके अंदर है ये नस्ब। एक और बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि जब आप टेंपल में आते हैं तो इनके पास इतना कुछ है कि ये सालों की मेहनत और सालों की रिसर्च के बाद जो है ना, आप इसको एग्जैक्टली डिस्क्राइब कर सकते हैं कि यहाँ पे ये ऐसे हुआ। ये जो इजिप्शियन हैं उन्होंने यहाँ पे सिर्फ टिकट के अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ नहीं लिखा हुआ कि ये ऐसे है, ये ऐसे हुआ इस कारनक टेंपल के अंदर। सो बेसिकली जस्ट खंडर है, खंडर को आप विज़िट करते हैं, उसमें से आप स्टैचूज़ देखते हैं और ख़ुद असेस करते हैं कि जी अच्छा ये उसका पुतला है, ये उसका पुतला है। हाँ, एक दो मेन जो हैं उसके ऊपर उन्होंने नीचे छोटी सी प्लेट लिखी हुई है जिसके ऊपर उन्होंने डिटेल डिस्क्रिप्शन बताई है कि जी हाँ जी ये इसका है। वहाँ से लोग गैस करके फिर उसकी जो रिजेम्बलेंस है, उसके मिलते जुलते जो पुतले अंदर आपको टेंपल के अंदर नज़र आते हैं, तो लोग समझते हैं कि जी हाँ ये वो ही हैं। लेकिन तकरीबन कई सौ यहाँ पे जो हैं वो फ़ारोज़ आए, किंग्स आए, जिन्होंने इसको एक्सटेंड किया, जिन्होंने इसको अपने दौर में अपने हिसाब से बनाया। उनका कोई ज़िक्र नहीं, कोई नामो निशान नहीं। और अगर आपने आना है तो अपनी डिटेल रिसर्च करके आएँ, कौन कैसा है, किसका अहाता कैसा था, कौन सा अहाता कब बना। अगर आप वाकई ही हिस्ट्री से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं और आप जानना चाहते हैं कि ये इनकी हिस्ट्री कैसे थी। और ये फाइनली इस गेट का एक और गेट, जो कि यू शेप में बन गया है, टूट गया है थोड़ा सा, और पत्थर भी वैसे के वैसे ऊपर ही पड़े हुए हैं, कोई लुक आफ्टर नहीं है। अगर इसको बनाया जाए तो अच्छा इसका जो है वो इम्प्रेशन पड़ता है। और ये उस वक़्त जो है क्या उसकी वो सीधी लाइन है और बड़े ही लगता है प्यारे तरीके से इसको बिल्डअप किया गया है। तो डैट वाज इट, ये था जी टूर ऑफ टेंपल ऑफ कारनक। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। सो जैसे मैंने आपको एडवाइस दी है, टिकट प्राइस 600, फुल स्टूडेंट हाफ, और यहाँ पे आने के लिए आपको प्लेंटी ऑफ रिक्शाज़, टैक्सीज़ और स्पेशली टांगाज़ मिल जाते हैं, और वो आप सफ़र एंजॉय कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।